हाय एवरीवन, दिस इज़ गौरव हियर। इस वीडियो में हम लोग सर्कल का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि बोर्ड ओरिएंटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर एंगल बी ए डी इज 65 डिग्री, एंगल ए बी डी इज 70 डिग्री एंड एंगल बी डी सी इज 45 डिग्री। तो हमको पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि प्रूव दैट ए सी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, मतलब हमको ए सी को प्रूव करना है कि वो सर्कल का डायमीटर है, और दूसरा एंगल ए सी भी। ठीक है, अब डायग्राम को देखते हैं। डायग्राम कैसा है, यहाँ पे हमको क्या प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है मेरा, ये जो लाइन जाएगा वो डायमीटर है। तो हम एक थ्योरम पढ़े थे कि एक सर्कल अगर बनाते हैं तो अगर वो डायमीटर है, अगर वो सर्कल डायमीटर है, मान लो ये सेंटर से इस तरह से पास कर रहा है, अगर वो डायमीटर है तो वो क्या करेगा, वो सर्कमफेरेंस पे 90 डिग्री बनाएगा, है ना। तो वही थ्योरम अभी इसमें अप्लाई किया जाएगा। अब गौर से देखो, ये सर्कल इसी का शॉर्ट वर्जन बना रहे हैं ताकि अच्छे से डायग्राम में समझ में आए। ये ट्राइंगल यहाँ पे मैंने बनाया एक, ये ट्राइंगल मैंने बनाया, ठीक है। यहाँ पे कितना लिखा है 65 टोटल, यहाँ पे कितना लिखा है 70। तो ये निकल जाएगा, ट्राइंगल का सम कितना होता है 180। तो हम क्या करेंगे 180 डिग्री में से 60 और 75 दैट इज इक्वल्स टू 135 डिग्री को माइनस करेंगे तो हमको कितना आएगा 45 डिग्री। तो ये मेरा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो उस हिसाब से मेरा ये एंगल कितना निकलेगा 45 डिग्री। अब गौर से देखो, अगर तुम गौर से देखोगे तो ये जो लाइन है ए सी, ये जो लाइन है ए सी, उसमें तुम देखो इसका जो बना रहा है एंगल सर्कमफेरेंस पे, ये जो एंगल बना रहा है सर्कमफेरेंस पे वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है तुम्हारा 90 डिग्री। तो ये प्रूव कर देगा कि ए सी क्या है, ए सी तुम्हारा डायमीटर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा हमको क्या बोला है, दूसरा हमको एंगल ए सी बी निकालना है। ए सी बी देखा जाए, ए सी बी मतलब हमको ये वाला एंगल फॉर्म करना है। ठीक है, अब गौर से देखो, एंगल ए सी बी में जब तुम देखोगे तो यहाँ पे गौर से देखिए आप लोग, आप ये आर्क को देखिए, इस आर्क को जब आप इस आर्क को देखोगे तो आपको दिखेगा कि इस आर्क से, इस आर्क से सरकमफेरेंस के इस पोर्शन पे, सरकमफेरेंस के इस पोर्शन पे आपको 45 डिग्री बन रहा है। तो इसी आर्क से आपको यहाँ पे भी क्या होगा, इसी आर्क से आपको यहाँ पे भी सेम एंगल फॉर्म करेगा जो कि यहाँ पे भी 45 होगा। हम लोग एक थ्योरम पढ़े थे सर्कल में, क्या थ्योरम था, एंगल फॉर्म्ड बाय द सेम आर्क इज इक्वल। ठीक है, अगर हम लोग एंगल बनाते हैं और वो आर्क सेम रहता है तो एंगल जो फॉर्म करता है वो भी सेम होगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 10 डिग्री मान लेते हैं, चलो 40 डिग्री मानते हैं, तो यहाँ पे भी 40 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि आर्क जो है वो तुम्हारा सेम है। ओके, चलो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैंने ए सी बी का वैल्यू भी निकाल लिया 40 डिग्री, और मैंने प्रूव भी कर दिया ए सी डायमीटर है। कैसे, क्योंकि जो डायमीटर होता है उससे सर्कमफेरेंस पे 90 डिग्री फॉर्म होता है। 45 प्लस 45 90 हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ये बोला है कि सी टी जो है टैंजेंट है। सी टी क्या है, सी टी टैंजेंट है, और हमको ए डी सी और डी सी टी फाइंड करना है। ठीक है, तो देखा जाए ये सी टी टैंजेंट है, ओके, और हमको फाइंड क्या करना है ए डी सी। देखा जाए ए, यहाँ पे डी है और यहाँ पे सी है, मतलब हमको ये वाला एंगल पहले फॉर्म करना है। ठीक है, तो हम पहले नोटिस करेंगे, क्या नोटिस करेंगे, यहाँ पे सारा जो वर्टेक्स है, कॉर्नर पॉइंट है, वो सारा सर्कल के सर्कमफेरेंस पे टच है। तो हम पढ़े थे एक थ्योरम, क्या पढ़े थे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, कि अगर हम सर्कल के अंदर में सारा जो भी क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं उसका सारा वर्टेक्स अगर टच करता है सर्कमफेरेंस पे तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। और अपोजिट एंगल का जो सम होता है, मान लो एंगल ए लिखते हैं और इसका एंगल बी लिखते हैं, तो क्या होता है एंगल ए प्लस एंगल बी का सम 180 डिग्री होता है। तो उस हिसाब से अगर ये यहाँ पे, अगर यहाँ पे ये 100 डिग्री है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, तो हमको बन गया ए डी सी, पहला निकल गया, हमको कितना आया 80 डिग्री। अब क्या निकालना है डी सी टी, डी यहाँ पे है, सी है और टी है, मतलब हमको ये वाला एंगल फाइंड करना है। जब भी गौर थोड़ा फरमाइएगा, जब भी आप टेंजेंट देखोगे और ट्राइंगल बनते हुए देखोगे तो सबसे पहले दिमाग में अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगाइएगा। ठीक है, तो एक बात सोचिए, पहले इस ट्राइंगल को नोटिस कीजिए, कौन सा ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल ए सी और डी, ये जो ट्राइंगल मैं बना रहा हूँ इसको देखिए, ये ट्राइंगल दिख रहा है। ठीक है,
जब आप इस ट्रायंगल को देखिएगा तो यहाँ पे 80 निकाला, ये 40 है, 120 हो गया, तो ये कितना होगा 60। ये 60 होगा कि नहीं होगा, ये 60 हो गया। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल का सम होता है 180, तो 60 प्लस 40 100, 100 प्लस 80 180। ठीक है। अब ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहता था, अगर हम एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, और सर्कल के अंदर में कहीं कहीं पे भी एक ट्राइंगल है, जहाँ पे ट्राइंगल का सारा वर्टेक्स टच कर रहा है सर्कमफेरेंस को, ठीक है, तो और एक टैंजेंट हम ड्रॉ करते हैं इस तरह से, तो टैंजेंट क्वेश्चन क्वेश्चन में हमको अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगाना है। तो अगर ये एंगल x है तो उस हिसाब से मेरा ये वाला एंगल भी x हो जाएगा बाय अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ पे अगर मैंने 60 निकाला, ये जो एंगल अगर मैं 60 निकाल रहा हूँ, इस एंगल को अगर मैं 60 बोल रहा हूँ, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है। तो इस तरीके से मुझे ये पता चल गया कि DCT कितना होगा 60 डिग्री। ठीक है। मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको थ्योरम भी समझा रहा हूँ ताकि आपको थ्योरम भी याद हो जाए और आप लिखने का तरीका जान सको। अगर आपको ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है AC टेंजेंट है टू द सर्कल विद सेंटर O। अच्छा, ADB 55 डिग्री है, तो एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है और रीज़न भी देना है। ठीक है। AC टेंजेंट है, पहले डायग्राम देखें अच्छे से। हाँ, AC टेंजेंट है। ठीक है। तो हम यहाँ जानते हैं अगर ये सर्कल का सेंटर O है, ये जो सर्कल का सेंटर है, अगर यहाँ पे मुझे O जो मुझे सर्कल का सेंटर दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि AB, ये जो लाइन AB गया वो क्या है डायमीटर, और यहाँ पे रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितना डिग्री बनता है 90 डिग्री। ठीक है। तो ये तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि अगर मैं सर्कल बनाऊँ और सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ और यहाँ से सर्कल का सेंटर हो, तो सर्कल का सेंटर से रेडियस जो खींचे और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री बनता है। यहाँ पे भी वही कंडीशन हो गया। अब गौर से देखिएगा इस ट्राइंगल को। कौन सा ट्राइंगल? बी, इधर से ये वाली ट्राइंगल जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है। इस ट्राइंगल को देखिएगा। इस ट्राइंगल में आप देखोगे तो आपको ये 90 मिल गया, ये 55 है, कितना हो 90 प्लस 50 140, 140 प्लस 5 145। तो बचेगा कितना? ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 145, 150, और तो ये हो जाएगा आपका 35। ठीक है। ये 35 बन गया। सुनते जाइएगा और सोचते जाइएगा। ठीक है। मैंने ट्राइंगल देखा BAD, मैंने जोड़ा 50 प्लस 30 कितना होता है 80, 80 प्लस 10 90, 90 90 180। तो मैंने निकाल लिया एंगल ABD का वैल्यू। ABD मतलब मुझे ये 35 मिल गया। ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड करना है? एक्स और वाई। ठीक है। तो एक्स और वाई फाइंड करने के लिए क्या करेंगे वो सोचिए। अब आप देखो, आप इस आर्क को देखो। कौन सी आर्क? ये वाली आर्क। जब आप इस आर्क को देखोगे तो इस आर्क से सरकमफेरेंस पे इस आर्क से सरकमफेरेंस पे कितना बन रहा है 35 डिग्री। तो इसी आर्क से थोड़ा मोटा करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। इसी आर्क से आपको सेंटर पे कितना बनेगा? इसी आर्क से आपको सेंटर पे उसका दोगुना बनेगा। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? y का वैल्यू हो जाएगा 70। ठीक है। y का वैल्यू कितना हो जाएगा 70। अब देखो, समझो थोड़ा सा। अगर मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे सर्कल का सेंटर है, यहाँ पे इस तरीके से मैंने ड्रॉ किया। ठीक है। और यहीं से मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो अब यहाँ पे मैं क्या नोटिस करूँगा कि अगर मेरा आर्क सेम है, तो जो सरकमफेरेंस में मान लो 20 बनता है, तो उसी आर्क से सेंटर पे उसका दोगुना बनेगा, दैट इज़ 40। वही चीज़ मैंने यहाँ अप्लाई किया। ये कितना हो गया? ये मेरा 70 हो गया। ये 70 डिग्री आ गया मुझे। ये 35 था, उसका दोगुना मुझे यहाँ पे 70 आ गया। ठीक है। अब अब गौर से देखो इस ट्राइंगल को। कौन से ट्राइंगल को देखना है? आपको ट्राइंगल को देखना है जो मैं अभी दिखाऊंगा। ये ट्राइंगल को देखो, ये वाली ट्राइंगल OAC। इस ट्राइंगल को देखो। जब आप इस ट्राइंगल को देखोगे तो आपको ये देखना है इसमें कि ये 90 है। यहाँ पे जो मुझे एंगल निकला वो 90 है। ठीक है। मैंने y का वैल्यू 70 निकाल लिया। तो कितना हो गया 90 प्लस 70 160। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x का वैल्यू 20 हो जाएगा। ठीक है।
इस तरीके से मैंने निकाल लिया एक्स और वाई का वैल्यू। वाई का वैल्यू में क्या लिखोगे, एंगल फॉर्म एट द सेंटर इज डबल देन दैट ऑफ द एंगल फॉर्म एट द सर्कमफेरेंस बाय द सेम आर्क। और एक्स में क्या लिखोगे, सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे 90 है, यहाँ 70 है, 160 हो गया और ये 20 आ जाएगा। ठीक है, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, हमको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, गिविंग रीजन। ओके, अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक कंडीशन दिया है कि क्यू आर और ओ पी जो है बराबर है। तो पहले क्यू आर कहाँ ढूंढा जाए, क्यू आर और ओ पी कहाँ है, ओ पी। तो हम नोटिस करें अगर ओ सेंटर ऑफ द सर्कल है, वो अगर सेंटर ऑफ द सर्कल है तो ये रेडियस हो गया ना, ये भी रेडियस हो जाएगा, तो ये वाला भी बराबर हो जाएगा। अब आप देखो गौर से इस ट्राइंगल को, कौन से ट्राइंगल को देखोगे, आप देखोगे इस ट्राइंगल को, मैं दिखाता हूँ। आप इस ट्राइंगल को देखो, ये वाले ट्राइंगल को। जब आप ये वाले ट्राइंगल को देखोगे, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा कि यहाँ मैं बना के दिखा रहा हूँ अच्छे से ताकि देख पाओ। ठीक है, ये दोनों साइड अगर इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगा। तो अगर यहाँ पे 20 दे रहा है तो ये वाला भी एंगल 20 हो जाएगा, होगा ना। तो इस हिसाब से ये वाला भी एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल भी हो जाएगा आपका 20 डिग्री। ठीक है, 20 डिग्री आ गया। अब क्या करेंगे, अब सोचिए, थोड़ा थोड़ा जोर डालिए तब आपको समझ में आएगा कि आगे कैसे बनाना है। आप गौर से देखो तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि जब हम ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ज्वाइन कर दूँ इस तरह से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो एंगल मैं यहाँ पे बनाऊंगा, ये जो एंगल है, ये एंगल क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। इसका एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40। वही चीज़ आप यहाँ पे जब देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 40 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर वही बात, अगर हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, और उसका दोनों साइड अपोजिट में इक्वल होता है, तो अगर यहाँ पे 40 डिग्री बन रहा है तो इधर भी कितना बनेगा, 40 डिग्री। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। ठीक है, अब आप देखो ये 40 हो गया, तो अब बताओ एक ट्राइंगल में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100, क्योंकि ट्राइंगल का सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, ट्राइंगल में एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। अब देखो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, डायग्राम से बता रहा हूँ, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इस तरीके से कुछ डायग्राम है आपका, इधर खींचा हुआ है, इस तरीके से ऐसे खींचा हुआ है। यहाँ पे आपको निकला 20, यहाँ पे निकला 100, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 + 20 120, और यहाँ पे आ जाएगा 60, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180। तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया, एक्स का वैल्यू हो गया तुम्हारा 60 डिग्री। ठीक है, रीज़न दे दोगे, स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 होता है, तो एक्स आ जाएगा 180 - 100 + 20। ऐसे लिख देना, एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री प्लस 20 डिग्री, यहाँ से आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, I hope you like my video. If you like it, then please share it with your friends, those who are going to give the board exam, और प्लीज़ दूर दूर तक शेयर करो और सबको सब्सक्राइब करो। थैंक यू।